हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 पेज नंबर 53 पे पॉज एंड पॉन्डर। तो ये पॉज एंड पॉन्डर जो डिपेंड करता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक एंटायर ट्रिप है जिसमें 200 किलोमीटर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं और उस डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर लग रहे हैं। उसके बाद जो है 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स। उसके बाद बॉडी जब यहाँ पे पहुँच जाती है तो वापसी में साउथ डायरेक्शन में आते हैं, तो 200 किलोमीटर डायरेक्शन कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं और उस डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर लगते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमारा है O to A प्लस A to O। ठीक है, तो O to A मीन्स 200 किलोमीटर प्लस A to O मीन्स 200 किलोमीटर। इट मीन्स आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर करी है 400 किलोमीटर कवर करी है। ठीक है, और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, जब भी कोई भी पोजीशन, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही होती है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। यानी आपकी बॉडी जब O पॉइंट से चली और फाइनल पोजीशन देन O ही है तो O to A मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं टोटल टाइम टेकन। तो देखिए O से A जाने में 3 आवर्स लगे, देन A से O आने में 2 आवर्स लगे। तो जो टोटल टाइम टेकन है 3 आवर प्लस 2 आवर दैट इज़ योर 5 आवर। ठीक है, अब बहुत ईजिली हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की बात हो रही है तो 400 किलोमीटर की बात कर रहे हैं और टोटल टाइम इज़ योर 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है जो एवरेज स्पीड आपकी आई है 80 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 1 आवर में उसने 80 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो है अपॉन टोटल टाइम 5 आवर्स है, तो वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जब भी एवरेज वेलोसिटी क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होता है। ठीक है, तो आपका जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड इसका जीरो होगा। ठीक है, इन साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखिए क्लास 9 की पॉज एंड पॉन्डर की 53 पेज नंबर 53 पे जो एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। तो ध्यान रखिए, देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, पर ध्यान रखिए वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होता है, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये इक्वल कब होंगे, तो ये इक्वल कब होंगे जब आपकी जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। ठीक है, अब ये इक्वल कब होगी, देखिए दे आर इक्वल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। लेट सपोज, आपको एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन ईस्ट इन 2 आवर। ठीक है, तो देखिए एक कार जो है 120 किलोमीटर जो है ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए 120 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को कवर करने में 2 आवर्स लगे। तो मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस आपका क्या है, 120 है और टाइम कितना लिया जा रहा है, 2 आवर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी 120 है। ठीक है, और टाइम तो 2 आवर ले ही रहा है। अब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड आपकी जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज योर दिस 2, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, ये किस कंडीशन में है। तो कंडीशन क्या है, जब डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्लास 9 साइंस में पेज नंबर 53 पॉज एंड पॉन्डर का 5th का सेकंड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो वाइल इट्स एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। इसके लिए आपने बताना है किस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो होगी। ठीक है, और एवरेज स्पीड है वो जीरो नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, दिस हैपन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी कि मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी चल कर वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट होता है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए केस ले सकते हैं, डिस्टेंस
इन दिस केस, जो ये केस है इसमें क्या है, डिस्टेंस इज नॉट ज़ीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, इट इज ज़ीरो। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, तो एग्जाम्पल से जो है और क्लियर हो जाएगा। अ बॉय वॉक्स 50 मीटर ईस्ट एंड देन 50 मीटर वेस्ट रिटर्निंग टू द इनिशियल पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज करते हैं ओरिजिन इसका जो है रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से यह है 50 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है, देन वापस इस पॉइंट पे आ गया, 50 मीटर वेस्ट में आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। और डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस मतलब होता है टोटल जो पाथ ट्रेवल किया है, यानी ओ से ए गया देन ए से ओ गया, तो हमारे पास 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब लेट टाइम टेकन टू होल जर्नी इज 5 सेकेंड। ये हम अपनी साइड से ले रहे हैं कि लेट सपोज हमने इस जर्नी को ट्रैवल करने में 5 सेकेंड लिए। एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस दैट इज योर 100 एंड टोटल टाइम इज योर 5, यानी आपके पास जो है कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमने हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, डिस्टेंस इज नॉट जीरो। ठीक है, तो डिस्टेंस जीरो तो नहीं आई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब किस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो आई है, जब ऑब्जेक्ट वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, तो यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। हमने यहाँ पे देखा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, अपॉन टाइम कुछ भी आप ले लीजिए, आपने 5 लिया है तो 5, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या, सॉरी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको पॉज एंड पॉन्डर का ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।